हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चलिए, तो हमने चैप्टर 10 किया। चैप्टर 10 के अंदर हम कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड आता है ऑपुलेंस और हिंदी में ऐश्वर्य। भगवान ने अपने ऐश्वर्य बताए और क्यों बताया, क्योंकि अर्जुन ने जानना चाहा। तो उसके बाद हमने वहाँ पे वर्सेस 19 से 39 बहुत जल्दी कवर किए, क्योंकि उसमें हर एक में भगवान ने अपना ऐश्वर्य बता रखा है। तो उसमें कुछ परपट तात्पर्य इतना नहीं है। भगवान ने सीधा सीधा कहा है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उसके बाद एंड में फिर भगवान ने उसी चीज़ को कंफर्म करते हुए कहा कि इन सब की क्या ज़रूरत है। मतलब मैंने इतना बताया है, लेकिन ये भी जो बताया है ये सिर्फ मात्र है, और कितना बताऊँ मैं अपने बारे में। संकेत दे रहा हूँ बस, मैं समझ जाओ। लेकिन फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मतलब बताया तो आपने बहुत अच्छा है, दिखा भी दे तो और गजब हो जाए। तो यहाँ भगवान जो वहाँ पे ऐश्वर्य बताया था, यहाँ पे भगवान उस ऐश्वर्य को अर्जुन को दिखाएंगे। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं होगी कि भाई वहाँ पे भगवान ने ये दिखाया कि मैं वासुकी हूँ, तो इसमें वासुकी, उसमें वासुकी बताया तो यहाँ पे वासुकी दिखाएं। लेकिन जो भगवान ने कहा कि सब चीज़ों का सोर्स मैं हूँ, सब मुझसे आती हैं, मुझ में जाती हैं, मुझसे उत्पत्ति होती है, मैं ही विनाश करता हूँ, तो उसका भगवान पूरा विराट रूप दिखाएंगे। तो अब हम उस विराट रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो वो अध्याय 11 है, वो चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो पहला जो शुरू के 8 रहेंगे, और मैंने आपके साथ में व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ शेयर करी है। उसमें काफ़ी, आई थिंक 600 से ऊपर पेजेस हैं। और जो कल एक स्लाइड शो था, उसमें एक स्लाइड थी, एक पेज शेयर किया था जिसमें वो सारी ऐश्वर्य भगवान के एक ही पेज में है। वो उसी के अंदर है। मैंने शायद पेज नंबर भी उसके अंदर मेंशन किया है। उसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कि भाई चैप्टर 11 को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बांटा, ये आचार्यों ने इस तरीके से एनालाइज करके बांटा है। और वो जो नोट्स हैं वही मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं, तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ईजी रहता है पढ़ने में। जैसे अगर कोई कहे कि 55 वर्सेस हैं, उसको बताओ, या उसका क्या है, कुछ कम वर्सेस में बता सकते हो, या 55 के 55 वर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो आप कह सकते हैं नहीं, 11th चैप्टर जो है वो 5 हिस्सों में है। ऐसे अगर हम देखें तो हमको याद भी रहता है, समझने में भी ईजी रहता है, और कभी हम किसी के साथ डिस्कशन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर्ड हैं, आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 11 5 हिस्सों में बटा है। पहले जो 8 वर्सेज हैं उसके अंदर भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर भगवान दिखाना शुरू करेंगे। उसके 9 से 31 है जो संजय, अब संजय शुरू में आए थे, उसके बाद चुप हो गए। अब ये संजय हैं जो विराट रूप का दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। जो अर्जुन ने देखा वो संजय भी देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है। दोनों को दिव्य दृष्टि मिली, और ये दिव्य दृष्टि के साथ ही हम जी सकते हैं। तो अगेन एक ये चीज़ आती है कि जो लोग ये कहें कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, उनके अंदर था, जो भी था ब्रह्मन था, या जो भी चीज़ थी उनके अंदर थी, उनके अंदर से कुछ ऐसा बोल रहा था और हम सब वो बन सकते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो फिर अगेन कोई आर्ग्यूमेंट की नहीं है। लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं, तो हम ऐसा कैसे समझें कि अगर जैसे जो कह रहा है वो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मोस्ट है, तो हम ऐसा मानेंगे शायद वो उस स्तर पे पहुंच चुका है, चाहे वो ब्रह्मन ज्ञानी है। तो वो किसी के लिए भी कह सकते हैं हम, वो हम अच्छे अच्छे मुनि जो रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं, जो आज की डेट में है उनके लिए कह सकते हैं। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, क्या जैसे भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, क्या आप विराट रूप दिखा सकते हैं? अगर भगवान भगवान नहीं है, अगर कृष्ण भगवान भगवान नहीं थे, उनके अंदर से ही कुछ बोल रहा था, और वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो मैंने तो रियलाइज़ नहीं किया, आप कह रहे हो आपने रियलाइज़ कर लिया, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मोस्ट है उसने रियलाइज़ कर लिया, तो क्या वो दिखा सकता है ऐसा? तो फिर लोग अक्सर ऐसे कहते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए तो मैं, हाँ मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपने अपने गुणों के ऊपर, जो भगवत गीता में है कि आपने साक्षात्कार नहीं किया। मैं तो दिखा सकता हूँ, लेकिन आपने नहीं साक्षात्कार किया, ऐसे काफ़ी गुरु बोलते हैं। तो फिर आप
या हम उनको वो ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे तो अर्जुन भी नहीं देख सकते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन अर्जुन ने जब कहा कि मुझे दिखाओ, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तुम नहीं देख सकते, क्योंकि तुम उस लेवल पे नहीं हो, तभी तो तुम्हें भगवत गीता बता रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुमको वो दिव्य चक्षु देता हूँ। तो इसका मतलब कोई ऐसा गुरु है जो उस लेवल तक पहुंच चुका है, तो वो भी दे सकता होगा जिस लेवल के भगवान कृष्ण थे, अगर लोग ऐसा मानते हैं, उन्हें भगवान ना मान के कुछ और मानते हैं। तो ये और एक इस तरीके से अगर हम सोचे तो हम सोच सकते हैं कहीं वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि कमी सी रह गई है। अगर कोई ये कहे कि नहीं वो भगवान नहीं थे, लेकिन उनके अंदर से वो ऐसी कोई चीज़ थी और वो हमारे अंदर भी है, और उनके अंदर डेवलप थी, हमारे अंदर अनडेवलप्ड है। लेकिन हाँ, जो गुरु हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, क्या उनके अंदर डेवलप है? तो यही चीज़ सिर्फ कृष्ण भगवान ने ही नहीं, वेद व्यास जी ने भी दी थी। वेद व्यास जी भी अपने आप को कभी भगवान नहीं कहे, लेकिन वेद व्यास जी उन 24 में आते हैं जो भगवान का अंश माने जाते हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं, शक्ति वेश अवतार माने जाते हैं। 6 कैटेगरी हैं भगवान की अवतारों की। उसमें से ये जो हैं भगवान के शक्ति अवेश में आते हैं। तो ये उनके अंश अवतार हैं, वो भी दिखा सकते हैं, वो भी ये चक्षु दे सकते हैं, ऐसा है। लेकिन भगवान का जो है उसी की तरफ से, खुद नहीं। तो इसलिए संजय और अर्जुन के पास है, तो वो 9 से 31 के बीच में होगा। उसके बाद में फिर भगवान 32 से 34 तीन वर्सेस के अंदर समय, हमने बात करी कि भगवत गीता में 5 मेन मुख्य रहते हैं, उसमें से एक काल है। जो टॉपिक है वो एक टाइम है। ये जो टाइम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टाइम, समय, अगर आप देखें पहले ही भगवत गीता जो होती थी उसमें वो यही होता था, मैं समय हूँ। तो वो समय को ही क्यों चुना था? क्योंकि जो समय है उससे वो बेसिस है, मतलब उससे हम पता करते हैं कि कौन सा युग चल रहा है, उससे हम पता करते हैं कि कितनी हमारी आयु हो गई, उससे हम ये पता करते हैं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हमारा यही शरीर है, यही आत्मा है। इसी से अगर हम धरती पे हैं तो हमारा समय अलग गुजरेगा। हम देवताओं के लोक में चले गए, जैसे अर्जुन गए थे इसी शरीर के साथ में, तो वो वापस भी आए थे, तो फिर वो अलग समय है। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए तो वो अलग समय है। तो समय बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरीके से अगर माने। और एक और चीज़ हम कहते हैं कि समय, जैसे हमने कहा समय बेस्ट हीलर होता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, इसलिए भगवान ने समय के बारे में भी कहा था चैप्टर 10 में। और समय एक ऐसी चीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं कि आप किसी से भी बच जाएं, समय से नहीं बच सकते। मतलब लोग पैसे कमा के सारे सुख और ऐश्वर्य इकट्ठे करेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जिनको वो नहीं पकड़ सकते। समय आने पे धीरे 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 जितना मर्जी कोई इंसान हेल्दी रह ले, लेकिन समय आने पे वो इंसान अपने शरीर को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वो समय कब पूरा होना है बस इसका नहीं मालूम। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड भगवान 3 चीज़ें 3 वर्सेस के अंदर बताएंगे, लेकिन मेन यही है कि ये भगवान यही कहते हैं कि वो जो समय है वो भी मैं ही हूँ, उसका जो सोर्स है वो भी मैं ही हूँ। फिर हम आगे चलेंगे तो उसके बाद फिर अर्जुन 35 से 46 में भगवान की प्रार्थना करेंगे, जैसे पहले हुआ। और अक्सर देखें हम, ऐसा ही होता है, अगर हम किसी टीचर के पास में होते हैं, क्लास के अंदर, ट्यूशन्स में होते हैं, या वैसे भी कहीं पे भी होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, तो हम बीच में बात करते रहते हैं। सामने वाला कुछ बताता है, वो भी चेक करता रहता है, भाई पता लगा मैंने जो कहा, कि पता लगा पूरी मैंने राम कथा सुना दी और एंड में पूछो भाई राम कौन थे? नहीं, बीच में बात होती रहती है। तो ऐसे ही बीच बीच में आप देखेंगे भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं, भगवान कंफर्म करते हैं, अर्जुन पूछते हैं। तो या अर्जुन अपना एक एक टेक्निक होती है, आप सामने वाले को जब बताना चाहते हो कि भाई मैं समझ चुका हूँ, तो आप उन्हीं की बात रीफ्रेज करके उनको कहते हो, अलग शब्द यूज करके वही बात उनको सामने वाले को बताते हो, जिससे सामने वाले को पता लगता है हाँ ये समझ गया। क्यों आप नए वर्ड यूज करते हो, वही वर्ड क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि फिर तो कॉपी हो सकता है। टीचर ने कहा, स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया, वही वर्ड उसने याद करे, वही दोबारा टीचर ने कहा समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया, स्टूडेंट ने वही शब्द दोबारा बता दिए, तो उन्होंने हाँ ये बात तो सही कही आपने, सही है।
लेकिन इस टीचर को क्या पता लगा कि उसने वो रट्टा मार के या लिख लिया था, या उसी को बता दिया। इसलिए अक्सर टीचर ये कहते हैं भाई अपने वर्ड्स में इसको आप बताओ, क्या अपने वर्ड्स में इसको बता सकते हो आप? जब इंसान अपने वर्ड्स में उस चीज़ को व्यक्त कर पाता है तब हमें ये पता लगता है हाँ, इसका मतलब हम जो बात समझा रहे थे वो समझ में आई, या कितनी समझ में आई। तो वो अर्जुन करेंगे, अर्जुन भगवान की प्रार्थना करेंगे और प्रार्थनाओं के थ्रू वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर एंड में हम जाएंगे तो फिर भगवान फिर से ये कहते हैं कि भाई देखो, तुमने कहा तो मैंने अपना ऐश्वर्य दिखाया, तुमने कहा तो मैंने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन फिर जो भक्त होता है ना, उसके लिए ये विराट रूप की ज़्यादा महत्व नहीं है। हाँ, ये दुर्योधन जैसे के लिए विराट रूप ज़रूर गजब रहेगा, क्योंकि वो भाई वाह क्या बात है। जैसे कि वहाँ पे भगवान गए थे पीस मेकर बन के कि भाई मत लड़ाई करो, 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इनको, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, सारे डर गए। तो ये उन लोगों के लिए विराट रूप है। भक्त भक्त जो है वो विराट रूप नहीं देखना चाहते, उनको इससे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो भक्ति में लीन है, उन्होंने उस चीज़ को मान लिया है कि भगवान ही है सबका स्रोत। लेकिन हाँ, जैसे कभी एक मैंने प्रेजेंटेशन करी थी तो किसी ने कहा कि आप इस कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, आप भगवान से जो डरना चाहिए उससे क्यों, उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने कहा वो तो गजब है, अपने भागवतम में कैंटो 5 के अंदर बहुत भयानक रूप से बता रखा है। या जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई चला जाता है घर में तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, तो वो पढ़ के उस टाइम के लिए तो लोग जब सुनते हैं वो तो बिल्कुल अरे भैया कोई गलत काम नहीं करना, बिल्कुल जैसे शास्त्र बता रहे हैं वैसे चलना है, हो जाते हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि फिर वो तो वही वाली बात हो गई, जैसे हम कहते हैं कि गॉड फियरिंग हो जाएंगे हम, हमको गॉड लविंग की तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करें, वो अपने लिए कहते हैं कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो गॉड फियरिंग से ही इंगेज होते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि मेरे जो प्योर भक्त हैं, आखिरी में बिल्कुल इस चैप्टर के, वो जो हैं वो ये विराट रूप वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। इसलिए आप देखें कोई भक्त आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो विराट रूप की पूजा करता होगा। विराट रूप की पूजा करते हुए आपको कहीं कोई मंदिर भी नहीं मिलेगा विराट रूप का। लोगों ने बीच में कुछ कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन फिर विराट रूप तो विराट रूप है। विराट रूप हो गए, महाविष्णु हो गए, इनके इनकी पूजा करने के लिए अब आपको इनके तरह विराट कुछ बनाना पड़ेगा। तो वो मुश्किल भी है, प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, और फिर भक्त जुड़ भी नहीं पाता। तो ये 5 चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। पहली, अर्जुन की रिक्वेस्ट। दूसरी, जो संजय ने देखा अर्जुन का विजन, जो अर्जुन देख पा रहे हैं। तीसरा, भगवान जो समय के बारे में बताएंगे। चौथा, ये सब कुछ देखने के बाद अर्जुन जो प्रार्थना करेंगे। और फिर आखिरी में भगवान समराइज करेंगे कि अर्जुन, आपने पूछा मैंने दिखाया, लेकिन भक्त को इसकी ज़रूरत नहीं है। भक्त तो जो मेरा तुम रूप देख रहे हो वही, और वही अर्जुन भी कहेंगे कि भगवान मैं डर रहा हूँ, मुझे बंद करो आप, ये मेरे को अपना वही रूप दिखाओ, वही मुझे प्रिय है। और भक्तों को वही प्रिय भी होता है। तो चलिए हम यहाँ से, ये 11 पूरे चैप्टर की एक समरी सी रही। अगर हम शुरू करें तो पहले वर्ष के अंदर कह रहे हैं भगवान, सॉरी अर्जुन ने कहा, अर्जुन की अर्जुन का रिक्वेस्ट चल रही है। अर्जुन ने कहा, अपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो जो गुह्य, जो सीक्रेट, मतलब कॉन्फिडेंशियल, जो आपने मेरे को बता चुके हैं लास्ट चैप्टर में, वो सुन के बड़ा मतलब मेरे को अच्छा लगा। और अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि आप ही भगवान हैं, आप ही हैं जो कुछ हैं। लेकिन भगवान मतलब थोड़ा और अगर कुछ दिखा दें तो बेहतर रहे। तो वो और आगे अर्जुन अभी बोलेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन अब सेकेंड थर्ड में बोलते हैं। तो सेकेंड वर्ड्स में अर्जुन कह रहे हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। मतलब अनुभव किया है, इसको हम कहते हैं रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस। कि ये जो नॉलेज है ये एक्सपेरिमेंटल है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि सुनी सुनाई है, कोई बोरोड है। हम बोरोड कहते हैं कि हमने सुनी और कह दी। और बहुत से भक्त ऐसे मिलेंगे जिनके जो रियलाइजेशन होता है वो है, जैसे कि कुछ कहेंगे अरे आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग होगी। तो कभी कभी हम पूछ लेते हैं कि भाई आपको हुई? कहते नहीं मुझको नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना है। तो वो जो सुनी सुनाई बात होती है उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बोरोड। कि ये
ये जो नॉलेज है ये मेरी नहीं है, मैंने किसी से उधार ली है ये नॉलेज। तो मतलब कहा है तो मैं ना इसे मतलब मान लेता हूँ, लेकिन मैं इसे जानता नहीं हूँ, मानता हूँ। मतलब मेरा विश्वास है इसमें, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं 11.2 में कि भगवान मतलब मैं इसको अपने अनुभव कर चुका हूँ, जो आपने अभी तक में अब मेरे को समझाया था। फिर 11.3 में, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब भगवान ने जो कहा कि भाई ये सब मेरे अंदर ही है, तो मैं नहीं, ये चीज़ मतलब आप मेरे को दिखा दें तो मैं मतलब और आनंदित हो जाऊं, तो इच्छुक। तो जैसे भगवान ने कहा एक वर्ष में कि भाई कौन कौन से लोग मेरे पास आते हैं, तो उसमें से चारों में से एक है जिज्ञासु। मतलब जिज्ञासा है उनके अंदर इच्छा है। तो अर्जुन अभी उसी कैटेगरी के अंदर है, और हम भी उसी कैटेगरी के अंदर हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो वही चीज़ भगवान के बारे में अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान कैसे मतलब मैं कर पाऊँ। तो अब भगवान इसके बारे में बताना शुरू करेंगे। तात्पर्य में अगर कोई चीज़ हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, वरना 11.4 में अब कहते हैं, शुरू के जो 8 वर्सेस हैं वो ऐसे हैं। तो चौथे में अब कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वरी, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाएं। यहाँ पे जो अर्जुन ने जिस तरीके से कहा है कि यदि आप सोचते हैं, तो ये एक भक्त का बहुत बड़ा गुण होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कभी भी ये नहीं कर सकता कि गारंटी कि मेरे तो 100% ही आएंगे, कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि ये मैंने इस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई है, इसके गारंटी 100% ही आएंगे। वेल, अगर वो टीचर चीटर है और वो उसी को पेपर पास करने हैं तो अलग बात है, वो 100% दे सकता है क्योंकि उसकी अपनी अपने नियम में है। तो जैसे हम देखते हैं अक्सर फेक गुरु होते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक शिष्य है और अगर वो एग्जाम में बैठा है तो वो अपनी पूरी मेहनत लगा सकता है और 100% करके भी आ सकता है, लेकिन वो 100% अगर उसको नहीं मिले तो वो उस चीज़ के पीछे वो कुछ नहीं कर सकता कि भगवान या टीचर आपने मुझे 100% नहीं दिया। टीचर किसी भी चीज़ के लिए काट सकते हैं और कटते भी हैं। कि एक बार मुझको याद है, मेरे शायद 98 आए थे मार्क्स 100 में से, और आई थिंक पता नहीं क्या था, डिवाइड बाय 2 करके कुछ था, वो कट गया। अब मैं टीचर के पास, ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक 8th 9th की बात है, मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा इसमें मेरे को समझ नहीं आया आपने कम मार्क्स क्यों दिए। तो उन्होंने कहा ये आपने गलत लिखा है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सही लिखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे देखने में गलत लग रहा है, ये मेरी हैंड राइटिंग उसमें ख़राब थी। तो अच्छा चलो आपकी बात सही है। तो बहुत बड़ी सीख है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि भाई हमको मिलेगा ही मिलेगा कि दो। ऐसे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मैं सब समझ गया, आप कह रहे हो अब मैं आपका भक्त हूँ, आप कह रहे हो मैं आपका कज़न हूँ, मैं आपका प्रिय हूँ। तो अर्जुन ये नहीं कह सकते, डिमांड नहीं कर सकते कि भगवान आप दिखाओ, ठीक है। तो एक डिवोटी के अंदर ये बहुत बड़ी एक गुण है कि भगवान अगर आप ऐसा समझते हो, कि ऐसा नहीं कि मैंने पूछा एक बार ऐसा अपने सीनियर डिवोटीज से, मैं मस्कट में ही था, बहुत सारे बैठे थे, कि किसी ने कहा कि गारंटी है आप 16 माला करो और आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो मैंने कहा जी कितने साल तक करना है। अब ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है कि भाई ये क्या बात हुई, कितने साल तक करना है, मतलब करते रहो। मैंने तो कितने साल, अगर जैसे कोई 10 साल करके मर गया, कोई 2 साल करके मर गया, कोई 40 साल से कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हम 16 माला कर रहे हैं तो भगवान को हम कह रहे हैं 16 माला करिए, ये क्या बात हुई, भगवत धाम जाना पक्का है हमारी, हमको टिकट दो आप। लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते। हाँ, फिर उसके बाद में ये बात आती है कि आप अपनी अच्छी क्वालिटी के साथ मन लगा के अगर आप कर रहे हो, लेकिन तब भी क्या हम भगवान को ये कह सकते हैं, भगवान देखो मतलब 20 साल हमने करे 16 माला रोज, चलो मतलब
5-10 साल इधर उधर हुए होंगे, लेकिन आखिरी 10 साल जो किए वो तो पूर्ण रूप से मतलब मन लगा के किया। और ये सिर्फ भक्ति में ही नहीं, ज्ञान ले ले कोई, और अष्टांग ले ले कोई, ध्यान मार्ग, कुछ भी। हम कभी भी ये कह नहीं सकते कि क्योंकि हमने ये किया है तो हम ये चाहते हैं। जैसे हमने देखा कि वो फिर हमने वो निष्कर्म नहीं रहेगा, वो अकर्म नहीं रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, मतलब बिल्कुल एक भक्त निम्न सबसे नीचे, कि मतलब अर्जुन अर्जुन सबसे गजब वहाँ के, वो कह रहे हैं निम्न, मतलब अगर आप सोचते हो कि मैं इस समर्थ हूँ, मैं अगर आप सोचते हो कि मैं लायक हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान चलो मतलब दिखाओ। जैसे अक्सर होता है कि भगवान मतलब मैंने आपको सोने का छत्र चढ़ाया, मैंने पता नहीं कितने मन हलवा चढ़ाया, कितने मन लड्डू चढ़ाए, तो वो काम तो मेरा करना बनता है ना, आपका आपने अपने हिस्से का लिया है, तो प्लीज़ करवाएं। नहीं, अगर आप समझते हैं कि मैं इस लायक हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ, तो प्लीज़। तो इसी के अंदर बहुत अच्छे से अर्जुन कह रहे हैं यहाँ, अगर हम आगे में जाएं, भगवान ने कहा, तो अर्जुन अर्जुन की बात को भगवान यहाँ पे कंफर्म करते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के तथा विविध देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अगेन, ये जो विराट रूप है भगवान का, ये अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं दिखाया, उन्होंने मैनिफेस्ट किया, जिससे ये आइडिया कंफर्म हो जाए कि देख लो, मतलब जो मैंने थियरी में कहा है वो प्रैक्टिकल में भी देख लो कि कैसे मेरे सामने ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो अर्जुन उसके बाद ऑब्वियसली खुश हो जाते हैं कि भाई भगवान रेडी हो गए दिखाने के लिए जो मैंने प्रार्थना करी। फिर वो कहते हैं, हे सॉरी 11.3 नहीं, हम 11.5 में जाएंगे। तो 11.5 के अंदर भगवान ने कहा, 11.6, जी, हाँ जी जी एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे सपोज जी जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि मतलब एक भक्त आया और ये कहा कि मैंने तो ऑब्जर्वेशन कराई थी लोग, तो जैसे हम नॉर्मली भी मतलब देखते हैं पूजा करते समय लोग क्या कहते हैं, फूल तोड़ते हैं और वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे अक्सर रेज होता है मेरे माइंड में, तो क्या जैसे फूल भी भगवान का ही अंश है, ठीक है, मतलब भगवान का ही बनाया हुआ है, तो हम वही फूल तोड़ के भगवान को ही चढ़ाते हैं। तो इसमें मतलब क्या चीज है कि हम भगवान के ही बनाए हुए दूसरे जीव से आ, उसको तोड़ के उसको दुख पहुंचा के भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हमें बुरा मिलेगा, या फिर जो लोग होते हैं वो मन से चढ़ाते हैं, तो भगवान क्या चीज देखेंगे कि हम एक तरह से देखा जाए तो एक पौधे से फूल तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पौधे को पता नहीं दर्द होता हो ना होता हो, तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन क्या उस चीज के लिए वो हम गलत करते हैं, या अगर हम वही चीज कोई भी भक्त मतलब मन से चढ़ा रहे हैं तो भगवान उस मन को देखेंगे कि नहीं मन से चढ़ा रहे हैं तो मैं उसके मन की तरफ देखूं, या फिर ये मतलब भगवान कहेंगे एक तो मतलब कोई मतलब भी नहीं बनता कि आप मेरी ही चीज तोड़ के मुझे ही चढ़ा रहे हो। तो ये मतलब क्या है, हमें इसको किस चीज में देखना चाहिए? हरे कृष्णा, वेरी नाइस ऋषि, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा। और इसमें 3 क्वेश्चन मुझे लगे। पहला, भगवान की ही चीज़ भगवान को ही चढ़ाना। दूसरा, क्या जब हम फूल ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो क्या पेड़ पौधों को दुख दर्द हो रहा है? और तीसरी चीज़ कि अगर हम मानसिक रूप से चढ़ाएं, तो जो मेरे को लगा कि अगर हम ना तोड़ें, बिना तोड़े भी अगर चढ़ाना चाहें, तो अगर हम एक एक करके लें, सबसे पहली चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की ही चीज़ भगवान को चढ़ा रहे हैं? जी, इसके अंदर सिर्फ भाव है, सिर्फ भाव। कैसे? जैसे कि एक बच्चा है, वो
जॉब शुरू करता है, उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे लाके अपने पेरेंट्स को देता है। और पेरेंट्स ऑब्वियसली उससे बड़े हैं, पेरेंट्स क्या करेंगे उस पैसे का, यूजली उस बच्चे को वापस दे देते हैं या कहते हैं अच्छा चलो बैंक में डाल दो। लेकिन क्योंकि बच्चे ने वो पेरेंट्स को ऑफर किया है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि चलो मतलब बच्चे में अपने संस्कार हैं, बच्चा मेरे से जुड़ा है, बच्चा मुझे देना चाहता है। पेरेंट्स को वो चाहिए नहीं पैसे, पेरेंट्स इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उनके पास ऑलरेडी हैं, उन्होंने बच्चे को बड़ा किया है। इसी को दूसरे तरीके से समझें, एक जैसे आजकल आम का मौसम है, फादर शॉपिंग करके बाहर से या मदर शॉपिंग करके बाहर से आम लेकर आए, और वो आम उन्होंने काट के अच्छे से परोस के बच्चे को दिया, पहले भगवान को भोग लगाया फिर बच्चे को दिया, आप खाओ। और बच्चा जब वो खा रहा है तो बच्चा बीच में माँ बाप को भी खिला रहा है। तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये बच्चा शेयर करना चाहता है। ये बच्चा ऐसा नहीं है कि भाई इसको मिल गया, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, है ना। वो उसके अंदर ऐसी ईगो नहीं है, वो ये चीज़ को मानता है, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है कि इसको जो मिला है मुझसे मिला है, इसलिए मुझको देना चाहता है। वो पेरेंट्स को वो आम चाहिए नहीं, आम खा के पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा, ना खा के या खा के कोई पेरेंट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। और अगर बच्चा अच्छे भाव से दे रहा है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर पेरेंट्स को ये पता लगेगा, जैसे कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो करते हैं कि भाई पेरेंट्स को इसलिए दे दो ताकि मालूम है कि आगे भी ये मेरे को आम खिलाते रहेंगे, राइट। तो ऐसा भी होता है, तो फिर पेरेंट्स को इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये पहली चीज़ कि भगवान की ही लेके भगवान को ही चढ़ा रहे हैं, तो ये भगवान को चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन हाँ भगवान को इस चीज़ का। और ये अगर आप देखें, अगर हम इस पूरे कंसेप्ट से भगवान को निकाल ही दें, ये हमारी खुद की प्यूरिफिकेशन, खुद की शुद्धि के लिए है। कि हम कोई चीज़ है कि भगवान ने हमको दी है, तो वापस हम भगवान को दे रहे हैं कि भगवान थैंक यू, आपने ये मेरे को दिया, और जो आपने मेरे को दिया है उसी को मैं आपको अर्पण करता हूँ। कि आपने ये जो भी सारी चीज़ें दी हैं, वो सारी चीज़ें आप ही ने दी हैं। इस चीज़ का हमको रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये हमारी अपनी शुद्धि के लिए है, हमारी अपनी प्यूरिफिकेशन हो रही है, हमारी अपनी फॉल्स ईगो इसके अंदर कम हो रही है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के सामने माथा टेकते हैं या दंडवत पूरा शरीर लिटा देते हैं डंडे की तरह, तो वो भगवान के लिए नहीं है, वो हमारे अपने लिए है। जब हम बिल्कुल कि हम हमारा कुछ नहीं है, जो जो कुछ आपने दिया है वो आप ही का है। तो इस तरीके से हम पहली चीज़ को समझ सकते हैं, कैसे भगवान के लेके भगवान को ही दे रहे हैं, वो हम अपनी शुद्धि कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि अभी जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ बिल्कुल गार्डन के सामने ही हूँ मैं, तो गार्डन में जो फूल है, ऐसा नहीं उस फूल को लेके मैं इंजॉय कर रहा हूँ, भाई वाह क्या बात है, क्या मैंने गार्डनिंग करी है, क्या गजब फूल आ रहे हैं। नहीं, ये लेके मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, भगवान थैंक यू आपने मेरे को ये दिया है, ऐसे करके। तो वो मेरी अपनी शुद्धि हो रही है, मेरा अपना जो घमंड है, वो उसको मैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉल्स ईगो, हिंदी में कह सकते हैं अहंकार, वो अहंकार बढ़ नहीं रहा, उसको मैं संभाल रहा हूँ। कि ऐसा नहीं कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही कोई भी चीज़ घर में आती है हम लाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, है ना। तो ये पहली चीज़। दूसरा, जब हम फल फूल लेते हैं पेड़ों से, तो क्या पेड़ों को दर्द होते हैं? शास्त्र में ऐसा आता है पेड़ों को दर्द नहीं होता, बल्कि पेड़ों को इस चीज़ की खुशी होती है कि क्योंकि पेड़ को हम कहते हैं गिविंग ट्री, कि पेड़ पौधे जो हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो अपने लिए यूज़ करते हैं, उनका पर्पस ही ये है कि वो दूसरों के लिए हैं, दूसरों को देना चाहते हैं। तो फूल हों या फल हों, वो उनके पास आते ही इसलिए हैं कि वो दूसरों को दे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर ज़्यादा फल होंगे वो उतना झुका हुआ होगा, वो उतना विनम्र होगा। जैसे जिस इंसान के पास जितनी ज़्यादा क्वालिटी होंगी वो उतना ज़्यादा विनम्र होगा, और जो कम होगा वो उतना ज़्यादा घमंडी होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल आता है, वो जो घर में हम कहते हैं कि जो बर्तन है वो जितना भरा हुआ होगा कम आवाज़ करेगा, जितना खाली होगा वो ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो पेड़ पौधों से हम लेते हैं तो उन्हें नहीं होता। और जो जैसे तुलसी, तुलसी जो पौधा है, उसको हम उसके भी हम पेड़ की जो पत्तियां हैं वो भी हम खाते हैं। तो हम जब एक मंत्र है, जब हम वहाँ से पत्ती तोड़ते हैं तो वो मंत्र है कि हम वो मंत्र हमें बोलना चाहिए तुलसी जी के लिए, बाकी सब के लिए नहीं है। लेकिन हम बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही मेन ऐसा नॉर्मल सा है कि बस उसके अंदर अगेन वो उनके लिए नहीं, वो हमारी शुद्धि के लिए है। कि जो मैं आपसे पत्ती ले रहा हूँ या मैं जो आपसे फल फूल ले रहा हूँ, वो हम आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच। तो ये दूसरा।
तीसरी जो चीज़ आपने कही, बिल्कुल इसका बहुत एग्जाम्पल है मानसिक, कि आप मानसिक रूप से भगवान को चढ़ा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है फल तोड़ के, अगर नहीं है आपके पास में, जैसे हमने एग्जाम्पल देखे हैं पीछे कि किसी और के गार्डन से एक भाई ने लेके चढ़ाया, तो भगवान उसे बिल्कुल लेते हैं। एक और दूसरे हैं जो जिन्होंने, उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, ब्राह्मण थे, तो वो मानसिक रूप से भगवान को 56 भोग चढ़ाते थे और भगवान उसको बिल्कुल रिसीव करते थे, हमेशा भगवान उसको लेते हैं। और दूसरा बंदा है, कोई 56 भोग रियलिटी में चढ़ाता है, लेकिन आइडिया सिर्फ यही है कि लोगों को लगे भाई वाह क्या बात है, गजब। और मैं पर्सनली मिला हूँ ऐसे लोगों से, और हो सकता है आप भी मिले हों, जो कि जब वो चढ़ाएंगे तो कई बार इस चीज़ को मेंशन करेंगे, तो वो भगवान एक बार को फिर भी ना एक्सेप्ट करें, इवन दो भगवान के सामने बिल्कुल रखा है, लेकिन हाँ कोई प्यार से, कोई दिल से बोल रहा है तो है। और हम पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ को और समझ सकते हैं। अगर दो बच्चे हैं, एक हमको मालूम है कि भक्ति भाव रखता है हमारे प्रति, हमारी बात मानता है, और बेशक हमको आके फूल ना चढ़ाता हो, और दूसरा ड्रामेबाज है, वो हमारे सामने सारा ड्रामा करता रहेगा, पीछे से हमें मालूम है वो अपने मन की ही करता है, तो हम किसके प्रति ज़्यादा अच्छा फील करेंगे? हम बिल्कुल साक्षात्कार कर सकते हैं, तो भगवान की भी बिल्कुल वैसे है। तो आई होप इसके अंदर और कोई चीज़ आई हो तो बताएं ऋषि। जीजा जी बहुत अच्छा बताया। दो भक्त है भगवान के। उनके घर में क्या कहते हैं, बगीचे में एक पेड़ है जिससे फूल गिरते हैं। तो दोनों के अंदर सेम भक्ति है। तो मतलब एक ही उसमें, तो एक भक्ति में ये सोचता है कि मैं इस पेड़ का आया हुआ क्या कहते हैं जो फूल है वो भगवान को चढ़ाऊं। और एक है जो कहता है, सोचता है कि नहीं, ये जीव जो है ये भगवान ने बनाया है, कहीं मतलब उसने शास्त्र नहीं पढ़े। तो उसको लगता है कि नहीं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। भक्ति उसके अंदर भी सेम है। तो मैं भगवान को क्या कहते हैं बस ये करूँ, लेकिन मैं कोई फूल ना तोड़ू उससे। तो जो भगवान है वो तो दोनों ही कोई देख रहा है, तो भगवान के लिए दोनों की भक्ति क्या वो सेम ही होगी, या फिर मतलब भगवान उस समान भाव से उस भक्ति को देखेंगे कि इसमें वो भगवान कहेंगे कि नहीं, अगर इसमें ज्ञान ज्यादा होता तो वो ऐसे सोचता, या कैसे भगवान इसको इंटरप्रेट करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। और इन शॉर्ट, भगवान एक्शन से ज़्यादा जो मन की स्थिति है उसको देखेंगे। और अगर दोनों ही केस के अंदर दोनों ही भक्त हैं, एक फूल फिजिकली तोड़ के चढ़ा रहे हैं और दूसरे इस लेवल पर हैं कि वो पेड़ पौधों को भी नहीं करना चाहते, नुकसान देना चाहते जैसा उनको लगता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मुझसे ज़्यादा पेड़ पौधों को सोचता है, ठीक है ना? क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान का जो अंश है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में ही है। तो हमारे मन में जो चीज़ आती है वो भगवान को मालूम है। तो पत्रम पुष्पम फलम तो है, हम ये चार चीजें भी अगर हम सिंपली सीट में अपने मानसिक रूप से भी भगवान को चढ़ाते हैं, तो भगवान उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। उसमें भगवान बिल्कुल ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि भाई ये वाला तो गुलाब का फूल चढ़ाता है, ये गेंदे का चढ़ाता है, ये गुलाब का वाकई तोड़ के चढ़ाता है, और ये दूसरे वाले को देखो ये सिर्फ ऐसे ही अपने पौधों से प्यार है, इसको चढ़ाने को रेडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल। हाँ, इसके बाद ऑब्वियसली अगर वो वाकई वो फूल तोड़ के भगवान को ना चढ़ा के अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता है तो वो अलग बात है। लेकिन आई थिंक आपने जो एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर दोनों में भक्ति भाव है, तो भगवान दोनों की भक्ति भाव को, जो मन है, मन की स्थिति है, भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल, नो डाउट। जी, इसके अंदर इनफैक्ट, बहुत जी बढ़िया बताया आपने। जी, हरी बोल। इसके अंदर एक इनफैक्ट रियल लाइफ एग्जांपल आता है, अपने शिला प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, उनके डिसाइपल थे। वो क्या करते थे, डिसाइपल मतलब उनके एक शिष्य थे, तो वो उनको किसी से पता लगा कि प्रभुपाद जी को ये कोई एक फूल था वो बहुत पसंद था, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के भगवान के लिए, सॉरी प्रभुपाद जी के लिए वो फूल लेकर आते थे। तो रोज लेकर आते, तो सारे भक्तों में था पता नहीं ये कहाँ से लेकर आ जाते हैं, प्रभुपाद जी के तो बड़े प्रिय होंगे ये। और एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे और वो फूल लेकर आ रहे थे, बीच में थोड़ा सा पानी गिरा था, तो वैसे पानी के चारों तरफ घूम के गए और प्रभुपाद जी को फूल दिया।
तो सब देख रहे थे, भाई वाह क्या श्रद्धा है। प्रभुपाद जी ने उनको क्या कहा कि बहुत अच्छा है आप ये मेरे लिए लेकर आते हो, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए कोई प्रैक्टिकल सेवा करो, रादर देन मुझे खुश करने के लिए मेरे को फूल दो। तो उनको समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा, सॉरी, प्रभुपाद जी ने कहा, ये भगवान के जो भक्त हैं ये यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे ये पानी गिरा हुआ है, अगर इस आप पानी को साफ कर दोगे, अगर इस पानी को आप साफ कर दोगे तो भक्तों के लिए ये एरिया अच्छे से यूटिलाइज होगा। वो प्रैक्टिकल सेवा जो है मुझको फूल देने से ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे फूल देने से अच्छा है कि आप ये भक्तों की सेवा के में लगें, प्रैक्टिकल सेवा में लगें। तो अगेन यही वाली बात है कि आप क्या एक्शन करते हैं और आपके मनोस्थिति क्या है। सिर्फ ये है कि गुरु को खुश करना चाहते हैं तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन गुरु की जो शिक्षा है उसको आप अमल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा है। और प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को, और कई बार इस चीज़ के ऊपर आया, कई बार ऐसा आता है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने या और भी जो है जो जिन्हें हम मान सकते हैं, और इसी वजह से हम उन गुरुओं को ऑथेंटिक मानते हैं कि उन्होंने अपने लिए ना करके भक्तों के लिए या भगवान के लिए करने की कोशिश करी। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पे, भैया मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज़ अविनाश प्लीज़। भैया आपने कुछ भी नहीं मिस करा, आपने सब कुछ परफेक्ट बोला है। बट मैं जो बोलूंगा वो श्लोक नंबर के हिसाब से बोल देता हूँ, ताकि अगर ऋषि के पास टाइम मिला तो वो श्लोक नंबर पढ़ देगा जिसमें से आपने बताया। आपने कर्म शुद्धि के लिए बताया था कि हम दूसरों के लिए कर्म दिखाने के लिए, अपनी खुद की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म इज ओनली फॉर जी प्योरिटी। वो 5.11 में लिखा हुआ है। अगर वो डिटेल में पढ़ना चाहे ऋषि तो पढ़ ले। और वो जो दूसरा वाला था कि भाव किसमें पाप लगेगा, नीचे गिरा हुआ और ऊपर जो तोड़ के कर रहा है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, किसमें पाप लगेगा, अगर वो 18.66 में चला जाए तो उसमें उसको पता चल जाएगा। तू मेरी शरण में आ जा, जो मैं कहता हूँ वो कर, सब मेरे लिए कर, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूँ। बिल्कुल। 5.11 और 18.66 जो आपने बोला, बस सिर्फ मैंने श्लोक नंबर बताया। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत अच्छा है कि हम अगर इस तरीके से पढ़ते हैं कि कभी कोई बात होती है, कोई डिस्कशन होता है, तो ये हमारी बुद्धि है कि हम बता सकते हैं कि देखें ये रेफरेंस है भगवत गीता का। तब ये पता लगता है कि हम जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं वो भगवत गीता में जो हमने पढ़ा है सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा कि हम डिस्कस कर सकते हैं, हम सामने वाले को आर्ग्यूमेंट में जीत सकते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है वो वहां से निकल के आ रहा है। तो थैंक यू सो मच अविनाश। तो ऋषि ये 5.11 है जो बताया है, और 18.66 आई थिंक जो हम बाद में देखेंगे, जो पूरे भगवत गीता का हम एक, अगर एक ही वर्ष के अंदर हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं भगवान कहते हैं, कोई जैसे जो अर्जुन को भी कहा कि भाई किस इनको मारो, मैं कह रहा हूँ मेरे मेरे लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई पाप नहीं लगेगा। और यही हमने बाद में देखा था। और ये चीज़ हमने यहाँ पे 5.11 में भी डिस्कस करी। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू अविनाश जी। चलिए, तो हमारे पास अभी समय है तो हम 11.6 पे वापस आते हैं। और ऐसे ऋषि आप प्लीज़ बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहें, और सिर्फ ऋषि नहीं, हम आपस में हमें डिस्कस करना चाहिए, और तभी हम और इससे ज़्यादा ले सकते हैं। जब डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आते हैं तब हम और अच्छे से जान पाते हैं, हम और अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज़ को जी। तो भगवान कह रहे हैं 11.6 में, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो भगवान ने अभी बताया था, अब जैसे वही चीज़ है, आदित्यों के बारे में बताया था, वसुओं के, रुद्रों के बारे में, सबके बारे में बताया था भगवान ने 10 चैप्टर में। अब 11 चैप्टर में कह रहे हैं भगवान कि मैं दिखाता हूँ, आप देखो इसको। और इसके बारे में बिल्कुल सही है कि कभी किसी को भगवान ने, और कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि भगवान ने किसी को और दिखाया हो, लेकिन भक्त को, अर्जुन जो है वो भक्त हैं इस वक्त, अर्जुन क्योंकि फ्रेंड तो हमेशा से, कज़न तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भक्त बन गए हैं।
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में बता सकता हूँ, इसके बारे में मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हम अगले और 2 वर्सेस में देखेंगे 11.7 के अंदर, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो असेता क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसका यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो मतलब पहले भी भगवान ने चर अचर की बात करी और अब कर रहे हैं। पहले भी भगवान ने बात करी आई थिंक 2.20 के अंदर, जो भगवान कहते हैं न जयते न जायते न मरते कदाचिन, कि मतलब जो भी, और फिर उसके बाद भुवता भविता वाना भूया, कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों को जो है, ये तीनों में ही सब कुछ, जो आत्मा है ये तीनों टाइम पे रहती है। और फिर बाद में भगवान कहते हैं ये तीनों ही जो हैं ये मेरे से ही निकलते हैं। यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं जो अभी नहीं, जो आने वाला है वो भी इसके अंदर देखो। और बहुत अच्छा वर्णन है। हम भागवतम में देखते हैं कि भागवतम कब हुई थी, तब बहुत सारे लोग थे जो नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे जैसे परीक्षित महाराज थे, उनके जो बच्चे थे उनके बारे में भी भागवतम में जो मुनि थे, शुक जी, उन्होंने, सुखदेव जी, उन्होंने बताया, चाणक्य जी के बारे में बताया उसके अंदर कि ऐसे ऐसे कोई होंगे चाणक्य जो आगे बनेंगे। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं कि भाई फ्यूचर जो है उसके बारे में भी मैं तुमको बता रहा हूँ। अब 11.8, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ जो मेरे योग ऐश्वर्य को, अब मेरे योग ऐश्वर्य को। तो देखो मतलब हमने कहा कि भगवान जो दिखा रहे हैं ये ऐश्वर्य योग, मतलब इससे हम ये मानते हैं कि ये भगवान अपनी योग की जो शक्ति है उससे दिखा रहे हैं। भगवान अदरवाइज ऐसे हैं नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान, अगर आप जहाँ, अगर हम कहें भगवान वृंदावन में गोकुल धाम में रहते हैं तो वहाँ पे भगवान विराट रूप में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भगवान अपनी योग शक्ति से ये ऐश्वर्य दिखा रहे हैं ताकि भक्तों को समझ में आए कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे हम कहते हैं ये बहुत गजब रहता है कि आज की डेट में भी काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो कहेंगे कि हम ही भगवान हैं, मैं ही भगवान हूँ, तुम ही भगवान हो, सभी भगवान हैं। तो ये विराट रूप का जो चैप्टर है ये बहुत ही सरल एक मापदंड के रूप में हम कह सकते हैं, भाई अगर आप ही भगवान हो तो एक बार जरा दिखा दो। तो जैसे हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम हम ये नहीं सोच सकते। मैंने मतलब उनसे पूछा कि भाई क्या आप मुक्त हो गए हो आप, तो वो ज्ञान मार्ग में हैं, तो क्या आपको ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया है। तो उनका जवाब आता है कि भाई कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता किसी को कि कौन हो गया है, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा मतलब इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आप हो भी सकते हो, आप नहीं भी हो सकते। कहते हाँ ऐसा है। मैंने कहा ये तो बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगा कि अगर आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है तो कम से कम आप तो कह सकते हो गया है। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ हो गया है, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा कि हो गया है। इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। मीन्स अगर आपका आत्म साक्षात्कार हो गया है तभी आप दूसरे को समझ सकते हो, देख सकते हो कि उसका भी आत्म साक्षात्कार हो गया है। मतलब वो उस लेवल पे पहुंच गया है, वो तभी पता लगेगा तब आप भी उस लेवल पे हो। तो फिर कंफ्यूजन होती है कि भाई भगवान ने जब अर्जुन को बताया था तो अर्जुन तो नहीं लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन अर्जुन को भगवान ने बता दिया था, दिखा दिया था, तो आप भी दिखा दो। तो फिर वहाँ पे डिस्कशन बहुत ही डिफरेंट और ऑकवर्ड सी हो जाती है। लेकिन इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम, जैसे अविनाश अक्सर कहते हैं कि भाई कैसे गुरु का कैसे हम वो कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम, जब गुरु से 1 to 1 डिस्कशन होता है तो हम बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन इंसान गुरु बनाने लायक है या नहीं भी है। तो इसके अंदर अब
11.8 में भगवान ने कंफर्म कर दिया कि मैं दिखा रहा हूँ, और मैं जो ऐश्वर्य दिखा रहा हूँ वो अपनी योग शक्ति से दिखा रहा हूँ, योग ऐश्वर्य है वो मेरा। तो और क्योंकि आप देखना चाहते हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज एंड में भगवान जैसे कहते हैं कि अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर मैं दिखा के कोई आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। जैसे एक और मेरे फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि क्या मतलब भगवत गीता है, भगवान कहते रहते हैं उसमें मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। अच्छा चलो हैं, तो क्या भगवान को ऐसे मतलब कितने घमंडी सी बात हो गई कि कहते रहेंगे इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं वो हूँ, सब कुछ मुझ में निकला है। अब अगर उनकी बुद्धि से देखा जाए तो मैंने कहा हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि आपकी और हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं, और भौतिक संसार में अगर कोई इस इंसान इस तरीके से कहे भाई ये भी मुझसे आया है, वो भी मुझसे आया है, ये भी मैंने किया है, वो भी मैंने किया, ये फैक्ट्री मेरी, वो फैक्ट्री मेरी, ये बिजनेस मेरा, तो बात तो सही है कि ऐसे ही लगेगा कि वो घमंडी है इंसान। तो अगर आप इस ऐसी इंद्रियों से भगवान के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भगवान घमंडी है। लेकिन अगर पूरी भगवत गीता को पढ़ें हम, तो भगवान ने कई जगह ये कहा है कि भाई क्योंकि आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई घमंड दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और भगवान क्या घमंड दिखाएंगे, भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं वहाँ पे। तो कोई भी अगर ऐसा इंसान घमंडी होगा तो वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई इंसान एक भक्त वत्सल होगा तो वो कह सकता है। जैसे भगवान कई बार कहते हैं कि जैसे यशोदा माता हैं, तो वो ऐसे जब यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान को बांध दिया था तब देवी देवताओं के बीच में बातें हो रही थी, नारद मुनि जी थे, वो थे, तो उन लोगों वो बातें करते थे, तो वो जो रिकॉर्डिंग आई शास्त्रों में वो ऐसे आती है कि वो कहते कि भगवान एक समय आप विराट रूप लेकर आए, एक समय विराट रूप को देख के अर्जुन डर गए, एक समय आप नरसिंह भगवान बनकर आए तब देवी देवता डर गए, और खुद ब्रह्मा जी डर गए, सिर्फ जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद बच्चे थे, वो आपके पास आ पाए। तो एक वो समय आप ऐसा विराट रूप ले लेते हो कि दुनिया डर जाती है, और यहाँ देखो आपको क्या बच्चे की तरह भगवान माता ने वहाँ पे बांध दिया है। तो इससे पता लगता है कि भगवान भक्तों के वश में है। वश में इन अ सेंस कि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और अगेन अगर हम सोचना चाहें तो हम सोच सकते हैं कि हमें कोई ऑफिस में कह दे कि जैसे अभी बात हो रही थी कि ऑफिस में कोई कह दे चलो ये कर दो, तो यार ये तो मेरा पे ग्रेड नहीं है, मतलब मैं तो मतलब इंजीनियर हूँ मैं, मतलब ऐसे ये काम मैं क्यों करूँ। लेकिन वही घर में आए और बच्चा कहे नहीं पापा घोड़ा बन जाओ, नहीं ये उल्टी कर दी इसे साफ करो, अब ये क्या है गंदा हो गया, तो हम पूरी भावना से उस चीज़ को करते हैं। तो भावनाएं जहाँ पे होती हैं इंसान करता है। तो पूरी जो भक्ति है वो भावनाओं की खेल है। तो उस तरीके से हम भावनाओं में जाना चाह रहे हैं कि वो भावनाएं हमारे अंदर आ पाएँ, और किस तरीके से हम ये देख पाएँ कि जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि गलत भावना से हो। अगर ऐसा है तो हमको सबसे पहली चीज़ तो वो करनी चाहिए कि रोकना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमारी भक्ति में अड़चन बनेगी। अगर हम अहंकार को जन्म देते हैं तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से 11.9 से जैसे हमने कहा, अब ये दूसरा हिस्सा चैप्टर 11 का शुरू होता है, जहाँ अब संजय विराट रूप के बारे में भगवान का बताना शुरू करेंगे। और यहाँ से लेके 31 तक अर्जुन ने क्या देखा वो संजय बताते चले जाएंगे धृतराष्ट्र को। और एक ऐसा भी समय आता है जब संजय धृतराष्ट्र को ये कहते हैं कि काश आपने ये आंखें ले ली होती वेद व्यास जी से, क्योंकि शुरू में वेद व्यास जी ने कहा था तो मैं तुमको वे दे देता हूँ, तुम ले लो ये आंखें। तो वो कहते हैं जिन बच्चों को मैंने पैदा होते हुए नहीं देखा, पलते हुए नहीं देखा, बड़े होते हुए नहीं देखा, अब क्या मैं मरते हुए उनको देखूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये आंखें, ये मेरा विश्वसनीय है, इनको दे दूँ। तो जब संजय ऐसा कहते हैं तो दुर्योधन धृतराष्ट्र उनको कहते हैं कि मेरे दुर्भाग्य का मेरे को दोबारा से मतलब परिचय ना करवाओ कि मैं कितना दुर्भाग्य हूँ कि मैं आंखें नहीं ले, वरना संजय यही कहते हैं कि काश आपने ले ली होती तो जो भगवान का विराट रूप मैं देख पा रहा हूँ तो वो आप देख पाते। तो ये भी बात है, जो संजय हैं संजय भी भक्त होते हैं, तो इसलिए वो भक्त थे तो उन पे ये कृपा हो पाई कि वो ये
चीज देख पाए। तो संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। लंदन में एक टेम्पल है आर्य समाज का। तो जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली में भी आर्य समाज काफ़ी जाता था, क्योंकि मुझे बहुत सारी जैसे यज्ञ वो करते हैं, पहले वीकली करते थे, अब डेली करते हैं। तो यहाँ पे भी एक मित्र है, मुझे पता लगा कि वो जाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो मैं होकर आया वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है भगवान कृष्ण का। और उस पोस्टर में सबसे नीचे लिखा, और भगवान ऐसे जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसे समाधि लेके बैठे हैं चौकड़ी मार के। तो नीचे लिखा है कि महायोगेश्वर कृष्ण ईश्वर का ध्यान करते हुए। मतलब जैसे कृष्ण भगवान समाधि में बैठे हैं और वो कोई और ईश्वर है उनका ध्यान कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ एक जगह आया ग्रंथों में, भागवतम में, जब भगवान आंखें बंद करके और मुस्कुरा रहे हैं। और फिर एक जगह आया जब भगवान आंखें बंद करके उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो फिर नारद जी ने पूछा एक बार, और दूसरी बार उनके साथ में जो रुक्मणी जी हैं, जो लक्ष्मी जी का ही अंश है, उन्होंने पूछा तो कि ये क्या बात हुई, मतलब आप तो परमेश्वर हैं, आप आंखें बंद हैं, आप किसके ध्यान में हैं। तो जब नारद जी ने पूछा कि आप किसके ध्यान में हैं, तो उन्होंने कहा कि जो वृंदावन में मैं अपने गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ फीमेल ही नहीं, सारे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, गोपा गोपी, वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जिस भाव से मेरे को याद करते हैं, वो मैं याद कर रहा हूँ। इतने साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, वो आज भी मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं यहाँ द्वारका में बैठा हुआ हूँ। तो एक ये बार जब भगवान आंखें बंद करके किसी का ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो अपने भक्तों का ध्यान कर रहे होते हैं। और दूसरी बार भी यही कि जब सुदामा जी आते हैं, तो सुदामा जी आने वाले होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि भाई, मतलब आपको किसका दुख है। कहते वो मेरा भक्त है सुदामा। कहते तो आप दे क्यों नहीं देते उनको। कहते अब वो भक्त है, वो चाहते ही नहीं, मेरी भक्ति के अलावा कुछ चाहते ही नहीं। और मैंने तो ये कह रखा है कि भाई जो मुझसे जो चाहेगा वही दूंगा, जो आता है। यदा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे जो जो यहाँ पे श्लोक है भगवत गीता में कि जो मेरे से जो मांगता है मैं उसको वो देता हूँ। अगर वो कहेगा देवी देवता की पूजा करनी है, तो देवी देवता में पूजा की श्रद्धा बढ़ाता हूँ, और मैं छलियों में छलिया हूँ। तो वो मांगते ही नहीं कभी। अब उनकी बीवी उनको परेशान कर रही है कि भाई जाओ। अब वो मेरे पास आएंगे, लेकिन तब भी वो मांग नहीं पाएंगे। तो ये दो बार भगवान ने, जब एक आंख में आंसू आए और दूसरा, अदरवाइज मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, हो सकता है कहीं मैं सो गया हो, मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि भाई भगवान कृष्ण भगवान किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हो। तो यहाँ पे जब महायोगेश्वर वर्ड पढ़ा, तो वहाँ पे जो लेते हैं वो यहीं से लेते हैं कि महायोगेश्वर कृष्ण ईश्वर का ध्यान करते हुए, ये फ्रेज है कोट में मैंने कहा जो वहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि वो भी ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण कोई भगवान भगवान है, तो वो एक भगवान और ईश्वर का कंसेप्ट अलग आ जाता है कि एक भगवान है और ईश्वर कोई है। भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, ईश्वर एक ही है, ऐसे करके। तो अगेन ईश्वर, ये उनका कंसेप्ट है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, और हमारे लिए ईश्वर ने हम जाकी मूर्ति पूजा कर सकें, इसलिए ईश्वर ने भगवान का रूप ले लिया है, ताकि रूप ध्यान हमारे लिए इजी हो। तो ऐसी उनकी मान्यता है। तो बाकी माता जी हैं यहाँ पे, आई थिंक अविनाश का भी बैकग्राउंड रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कहें। अदरवाइज़ बस मेरे को वो याद आया तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बताऊँ। अगर कुछ कहना चाहें अविनाश आप, या माता जी कुछ कहना चाहें। यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ा था कहीं पे, इसी भगवत गीता में किसी चैप्टर में पढ़ा था, वो श्लोक नंबर नहीं याद आ रहा, ना चैप्टर नंबर याद आ रहा है। उसमें लिखा था जो मुझे निराकारी मानते हैं वो अबुद्ध है, उनमें बुद्धि नहीं है।
जी ऐसा है, हाँ जी ऐसा है जी। वालों में बुद्धि नहीं है। हाँ जी, जी, ये बात बिल्कुल सही है। और ये कई जगह हैं एक्चुअली कि उन्हें मैं अमूढ़ मानता हूँ, तो ये बिल्कुल है ऐसा। तो लेकिन यही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम दूसरे संप्रदाय में किसी से कभी बात करा करें, तो हम पूछ सकते हैं कि भाई वहाँ ऐसा लिखा है तो उस श्लोक को आप कैसे पढ़ते हैं कि भगवान ने ये लिखा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये नहीं कभी कह सकते कि भाई वो गलत है, ऐसा नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर मुझे नहीं डिस्कशन में अच्छा लगा। हाँ 5 मिनट में किसी से आर्ग्यूमेंट करो, वो 2 मिनट में हथियार उठा लेगा, लठे उठा लेगा, डंडे उठा लेगा। अपने मन में खुद को ही ठीक कर लो, दुनिया को ठीक करने का भैया ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री आई एग्री। जी सही। आप मुझे कहते हैं ब्रह्म कुमारी वाले से पूछो, आर्य समाज वाले से पूछो, इनसे पूछो, उनसे पूछो, मैं क्यों आप जाके किसी ब्रह्म को कुमारी विचलित वाले ना करो, वो जो गीता में लिखा है किसी को विचलित ना करो, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, ये भी तो लिखा हुआ है। जी 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 जी, ये भी लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो उसमें आएगा, लेकिन क्या बड़ा है। ये मत बोला करो कि इससे जाके ये पूछो, उससे जाके ये पूछो, मैं किसी से पूछने नहीं जा रहा। मुझे आप जी पढ़ा दो, मुझे तो समझ आएगा, मैं उसको फॉलो कर लूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, कभी कभी ये है कि हम चाहें या ना चाहें तो बात उठती ही है, तो जब भी कभी अगर बात उठे तो ज़रूर आई थिंक पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम कहते हैं टाइम्स प्लेस एंड सर्कमटेंसेस। ऑब्वियसली कौन सा टाइम है, कौन सा समय है और कौन से हालात हैं। ऑब्वियसली अगर किसी ने हाथ में बंदूक पकड़ी हो तो उससे ना ही पूछें तो अच्छा है। वो कहे भगवान निराकारी हैं तो कहते हैं हाँ आप सही हो जी, निराकारी ही है। हाथ में बंदूक लेके पूछोगे तो क्या कहेंगे, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। तो लेकिन हाँ फिर भी ये है कि लगने लगेगा, ऐसा ज़रूर लगने लगेगा कि हम, अगर हमें ऐसा समझ में आता है तो सामने वाला ऐसा क्यों समझता है। जब भगवत गीता में स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है तो उन्होंने भी पढ़ी है, तो वो ऐसा क्यों समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर अगेन आइडिया ये है कि हम अगर भक्त बने और भक्त की वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आए, तो अगर वही क्वालिटीज़ उनके अंदर आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई निराकारी मानता है कि साकार मानता है। कोई निराकारी मानता है लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, और कोई साकार मानता है और डेवलप नहीं हो रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लेकिन खैर ये चीज़ें और आगे क्लियर होंगी, और ये चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि अगेन ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 चीज़ें उठ के आएंगी। तो चलिए, हमारा यहाँ पे समय हुआ, और 11.9 जो हमने देखा, ये 11 चैप्टर भी बहुत जल्दी जाएगा आगे। फिर चैप्टर 12 है जो पूरा भक्ति मार्ग के ऊपर ही है, क्योंकि उसका नाम ही भक्ति है, तो हम उसके अंदर और देखेंगे। लेकिन चलिए फिर हम, अच्छा आज सैटरडे है, कल संडे है, कल हम ब्रेक लेते हैं, और मंडे को हम यहीं से 11.9 से या 11.10 से, जो अब संजय दिव्य रूप दिखेगा और वो अर्जुन को बताना, अपना सॉरी ये धृतराष्ट्र को बताना शुरू करेंगे जो अर्जुन देख रहे हैं, तो हम उसके चर्चा करेंगे। आप पढ़ना चाहें घर पे पढ़ सकते हैं, ताकि हम आए डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए, और भी कोई बात हो, कोई रियलाइजेशन मीन वाइल हो, तो ज़रूर आप बताइएगा। अब हम मंडे को रिज्यूम बैक करते हैं, मंडे को इसी समय हम मिलते हैं, ठीक है। चलिए जी, अरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे अरे